गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं 5 टिप्स आपको बताने वाली हूँ जो कि मनी को अट्रैक्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। पहली टिप्स है गेट इनटू द फ्रीक्वेंसी ऑफ मनी। मनी की फ्रीक्वेंसी में अपने आप को लेके आइए, वाइब्रेट वैसा कीजिए कि वो डिजायरेबल मनी आपके पास ऑलरेडी है। तो आप कैसा वाइब्रेट करोगे, कैसा फील करोगे, उस फ्रीक्वेंसी में आना, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है और सबसे आसान है, पर कोई नहीं करता है। और आज से ये करना शुरू कीजिए। यस माय डियर फ्रेंड, इट वर्क्स, इट वर्क्स, इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स। इतने बड़े बड़े जो मैनिफेस्टर हैं या जिन्होंने अपनी लाइफ को ही बदल डाला, आप उनके बारे में सुनिए, देखिए। जैसे रीगन हिलियर है, मैंने उनके बारे में बताया ही है कि कैसे उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई सिर्फ एनर्जी के सिस्टम को यूज करके, और कैसे उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में टीच करना भी शुरू किया। जो माइंड वैली में आपने उनके लेक्चर भी सुने होंगे, नहीं सुने तो जाके ज़रूर सुनिए। शी इज़ अमेजिंग। और हम उस फ्रीक्वेंसी में कैसे रहें, जब हम मनी की फ्रीक्वेंसी में रहते हैं तो वो अपने आप ही आती है। निकोला टेस्ला भी कहते हैं अगर यूनिवर्स के राज को समझना है तो आपको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये बेस है जिसकी वजह से ये लाइट क्रिएट हुई। कि अब वो कुछ भी बोल के जाएंगे, नहीं माय डियर फ्रेंड, एवरीथिंग इज करेक्ट, साइंटिफिक, एब्सोल्युटली राइट एंड इट वर्क्स। तो उसकी फ्रीक्वेंसी में जाइए आप। सब कुछ फ्रीक्वेंसी है, हम खुद भी एक सर्टन फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे होते हैं और सेम फ्रीक्वेंसी में जब हम रहते हैं तो वो चीज़ें हमारे पास आती हैं। तो सेम ऐसा ही मनी के साथ भी, जब आप मनी की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे होते हो तो वो आपके पास आती ही है। तो अब उस फ्रीक्वेंसी में आप कैसे वाइब्रेट कर सकते हो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जो दूसरी टिप है, पहली तो ये कि मनी की फ्रीक्वेंसी में आपको वाइब्रेट करना है या उसकी फ्रीक्वेंसी को टैप करना है या उसकी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट रहना है। दूसरा टिप है शिफ्ट योर रियलिटी, शिफ्ट योर आइडेंटिटी। तो शिफ्ट योर आइडेंटिटी मीन्स हम जब मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमें लैक, लिमिटेशन की आइडेंटिटी को बदलना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये सोच रहे हैं कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, और ये फीलिंग्स के रूप में रहता है, कई बार सालों से हमारे दिमाग में वो चल रही होती, तो ऑटोमेटिक बन जाता है। उसको पहचानिए और तुरंत उसको चेंज कीजिए। तो जो लैक, लिमिटेशंस की आपकी आइडेंटिटी है, उसको आपको जानना है कि आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है, हु यू आर। आप रियल में जो ट्रू सेल्फ हो, आत्मा हो, वो इन्फिनिट, इंटेलिजेंट और अबंडेंस से भरी हुई है। तो आपको अपनी जो आइडेंटिटी है वो शिफ्ट करना है आज से, कि आप हर उस चीज के हकदार हो जो आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए जरूरी है। मीन्स यू आर अबंडेंट, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, भरपूर पैसा है, भरपूर अबंडेंस है, भरपूर वेल्थ है, सुख है, शांति है। तो अपनी आइडेंटिटी वैसी बनाइए कि आप वो व्यक्ति बन चुके हो जिसके पास सब कुछ अबंडेंस में है। और ये जरूरी नहीं है कि मटेरियल चीजें ही चेंज हो तब आपको ये फीलिंग आएगी। आप सिर्फ मेडिटेशन कीजिए और अपनी पहचान, अपनी ट्रू सेल्फ को रिलीज कीजिए। अपनी इमेजिनेशन में अपने रियल आइडेंटिटी को देखिए और उसको रिलीज कीजिए, उसको अपनाइए, उसको महसूस कीजिए। और फिर आपके जीवन में देखो, जैसे ही एनर्जी चेंज होगी सब चीजें अपने आप ही आपके पास आने लगेंगी। तो मनी को अट्रैक्ट करने के लिए दूसरी टिप्स है शिफ्ट योर आइडेंटिटी फ्रॉम लैक, लिमिटेशन टू अबंडेंस, यानी कमी से भरपूरता की ओर, प्रचुरता की ओर आप हो, ऐसी आपकी पहचान बनाना है। तीसरी आपकी जो टिप्स है वो ये है फील एंड एक्ट लाइक यू आर अबंडेंट। मतलब आपको दिन भर वैसा ही महसूस करना, जेन्युइनली महसूस करना, फेक इट नहीं है। फेक इट अंटिल मेक इट ऐसा बोलते हैं ना, तो फेक नहीं है, ये आपकी खुद की ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ है जिसके बारे में आप नहीं जानते थे। पर आज से आप जानिए कि आप खुद अबंडेंट हो, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। और वैसे ही आपको महसूस करना है और वैसे ही आपको एक्शन लेना है, एक्ट करना है। मीन्स दिन भर सिर्फ ऐसा नहीं कि एक दो बार आपने एफर्मेशन बोल ली है या रात को विजुअलाइजेशन में अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर ली और दिन भर आप वही काम कर रहे हो, थोड़ा इधर बचा रहे हो, थोड़ा उधर, थोड़ा दिमाग में ये सोच रहे हो नहीं ऐसा नहीं है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ। ऐसा नहीं सोचना, आपको पॉजिटिव ही सोचना है कि आई एम अबंडेंट,
आई एम गॉड चाइल्ड, मैं ईश्वर का बच्चा हूँ और जो ईश्वर का है वो मेरा है, तो ईश्वर के पास क्या नहीं है। तो बस वैसे ही आपको महसूस करना है, खुश रहना है, सुख शांति को महसूस करना है और हमेशा ऐसी चीज़ें चुनना है जो आपको ये सारी इमोशंस क्रिएट करे। जैसे खुद को सेल्फ लव की प्रैक्टिस कीजिए आप। जब आप खुद से प्यार करने लगोगे तो दूसरों से भी आप प्यार करने लगोगे। इस तरह से जो भी आपको सही लगता है अच्छा महसूस करने के लिए, चाहे वो म्यूजिक सुनना हो, बुक पढ़ना हो, किसी की मदद करना हो, अपने पसंद की एक कप कॉफ़ी चाय बना के पीना हो, जो भी हो, पर आपको अपने एहसासों का ध्यान रखना है। तो मेक श्योर कि आप ये करें ताकि ये अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में आप वाइब्रेट करो और मनी अट्रैक्ट हो। 4th टिप है मेक सम प्लेसेस या पुट सम करेंसी इन समवेयर, मतलब अपने आप को पैसे से घिरा हुआ रखें। अभी आप बोलोगे कि पैसे तो है नहीं मैडम, तो पैसे से घिरा कैसे रखें? पैसे से घिरे रखने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जितना पैसा है, 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, उतना भी चलेगा। बस आपको अपने आसपास उसकी एनर्जी को महसूस करने के लिए उसको मटेरियल फॉर्म में रखना है। अपने घर में कहीं या जहाँ आप मैक्सिमम समय बिताते हो वहाँ उसकी एनर्जी को महसूस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आप कहीं भी, जैसे मान लो आप मनी बोल बना सकते हो, अपने एंट्रेंस में लेफ़्ट साइड में एक छोटा सा बोल लीजिए और उसमें कुछ कॉइन्स रखिए। मैंने उसमें पायराइट स्टोन आता है वो आप रख सकते हो, और कुछ नहीं तो पैसे का एक बोल, सिक्के कुछ डाल दीजिए और उसको रखिए, ताकि वो करेंसी की जो फ्रीक्वेंसी है, वो एनर्जी है, वो एक्सपेंड हो, सब जगह फैले और आपको बार बार ये एहसास हो कि हर जगह पैसा है। दूसरा, आपके ऑफिस में कहीं ड्रॉर में आप थोड़ा बहुत पैसा रख सकते हो। जब भी आप उसको खोलो तो आपको दिखेगा। आप अपने पिलो के अंदर थोड़ा बहुत पैसा रख सकते हो, जो पिलो टेक्निक में हम बताते हैं, या तो ऐसे भी आप रख सकते हो ताकि जब आप सोओगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें रहती हैं कि हाँ अबंडेंट है मेरे पास, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो वैसे ही कहीं कहीं आप पैसे रखिए जो कि मेक श्योर कि जो प्लेसेस हों वो क्लीन हो और एक्सपेंशन वाले हो। ऐसी गंदी जगह पे उनको नहीं रखना है, साफ़ सुथरी जगह पे रखना है। अपने वॉलेट में हमेशा कैश रखिए थोड़ा बहुत। और इस तरह से जब आप मनी की चीज़ों से घिरे रहोगे या मनी से ही घिरे रहोगे तो उसकी एनर्जी एक्सपेंड होती है, मनी अट्रैक्ट होती है। एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, बी इन फ्लो एंड टेक इंस्पायर्ड एक्शन। मीन्स आप फ्लो में काम करो। एक होता है फोर्सफुली काम करना और एक होता है फ्लो में। मतलब जब हम किसी काम में मन लगा के काम करते हैं ना तो समय का पता ही नहीं चलता, कौन हमारे सामने से निकल जाता है वो भी हमें नहीं पता रहता। कई बार हमें चीज़ें नहीं, कई बार कोई हमें आवाज़ लगाता है तो हमें सुना ही नहीं देता है। इसका मतलब हम फ्लो स्टेट में हैं। मीन्स हम डायरेक्ट अपनी आत्मा से कनेक्टेड हैं और उसके थ्रू हम सारे काम कर रहे हैं। तो ये भी मनी को अट्रैक्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आप काम करो पहले आप अलाइनमेंट में आओ, क्लैरिटी में। कोई भी काम करने के पहले आप सोचो कि इसके पीछे इरादा क्या है और मैं क्यों करना चाहता हूँ। उसके बाद में आप उस प्रोजेक्ट में इतना मन लगा के काम करो, कोई भी काम हो, कि आप उसमें तल्लीन हो जाओ और उसको बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करो। तो इन सब चीज़ों से जब हम फ्लो स्टेट में रहते हैं तो हम अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में रहते हैं और इसकी वजह से भी हमारे पास पैसा अट्रैक्ट होता है। आई होप दीज 5 टिप्स विल हेल्प यू टू अट्रैक्ट मोर मनी। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।